तो अमेजोन पर प्रोडक्ट रिसर्च करके मैंने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जो हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है इस मंथ का। तो वो प्रोडक्ट क्या है, कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं सप्लायर से, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसी तरह मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज भी एक्सप्लेन करूंगा जो हमारा क्लाइंट के लिए हमने इस्तेमाल किया था टू जनरेट 6.5 lakhs इन जस्ट ए मंथ। अप्रैल में अराउंड सिर्फ अप्रैल में ही अराउंड 6 लाख का सेल हुआ है एक ही मंथ में। 6,55,000। वही। सो मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर से ये ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किया है, मल्टीपल बिगिनर्स के साथ भी काम किया है टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो हमारा सबसे पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यही है, बेबी कैटेगरी में है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है। तो क्योंकि इस कैटेगरी में सभी लोग प्रीमियम कंज्यूमर्स ही रहते हैं, मतलब तो कोई भी उनके बच्चे के लिए चीप सस्ता प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। तो हर एक पर्सन मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स ही है। तो हम एज ए अमेजॉन एफबीएस सेलर्स मिडलमैन, हमको यही देखना है। तो कई सारा लोग मतलब ये नहीं कंसिडर करते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी में जा रहे हैं, उनका कंज्यूमर्स क्या है। कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट उठाते हैं और मतलब सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहता है, मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स नहीं रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, स्पेशली जब आप बिगिनर हो ना, व्हेन यू आर इनटू ई कॉमर्स, तो आपको ये सोचना है कि आपकी कंज्यूमर्स प्रीमियम है कि नहीं। जब ये प्रीमियमनेस आएगा, दैट इज व्हेन आपका प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और ज्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हो, एंड दस यू विल गेट मोर प्रॉफिट मार्जिन। तो ई कॉमर्स पर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ सेल्स नहीं करना है आपको, ई कॉमर्स पर सक्सेस होने के लिए आपको सेल्स के साथ प्रॉफिट भी करना है। एंड यू नीड टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज। आपको अनफेयर एडवांटेज तभी आएगा जब आप राइट प्रोडक्ट पिक करते हैं जिसमें राइट कंज्यूमर्स है, मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स है। तो यही चीज एक्चुअली मुझे पता नहीं था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड। मतलब कई सारा प्रोडक्ट्स में लॉन्च कर रहा था और मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था, बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तब जाके मैंने ऐसा कैटेगरी पिक करना शुरू किया जहां पर प्रीमियम कंज्यूमर्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बेबी कैटेगरी और भी कई सारा कैटेगरीज। तो आप अगर मेरा जर्नी फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा। अगेन मैं 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पर। मैंने लिटरली मेरा सारा सेल्स अभी दिखाया है। मतलब मेरा जर्नी जब शुरू हुआ था, मैं लिटरली 3 to 5,000 पर डे कर रहा था, एंड उसी बिजनेस को मैंने लैक्स पर डे तक भी स्केल किया है। सो अगेन आप मेरा वीडियो स्क्रॉल करके यू कैन चेक आउट ऑल दोस वीडियोस। सो कमिंग बैक टू द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट विच इज बेबी नीम कोम। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली बेबी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, मतलब लिटरली 34 रिव्यूज है ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स का। तो लेट्स सी मतलब ये कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली कितना रेवेन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रो लेवरेज टूल इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली हमको सबसे पहले ये सेन कॉपी करना है, आपको URL में मिल जाएगा या आइटम डिटेल्स में मिल जाएगा, और प्रो लेवरेज टूल में पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। मतलब यही मतलब एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कई सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है कि एनालिटिक्स क्या होता है। तो वही लोग जो है जो इस बिज़नेस में फेल होते हैं, मेजॉरिटी लोग, क्योंकि इसमें बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। लिटरली मैंने एक आर्टिकल में देखा था, लिटरली 5,000 सेलर अकाउंट्स एक दिन में ओपन होता है। सो ज़रा सोच के देखो आप, 5,000 सेलर अकाउंट्स एक दिन में अगर ओपन होता है तो क्या सभी लोग सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। तो बैरियर ऑफ एंट्री क्योंकि कम है, तो हर कोई स्टार्ट करने की सोचता है। मतलब यूट्यूब पर देखते ही आपको लगता है कि एक लड़का वीडियो बना रहा है, घर से पैसा कर रहा है, तो मैं भी करूँगा, बट इट इज़ नॉट द केस। मतलब बैक एंड में कई सारा काम रहता है, कितना आप देते हैं ना उतना ही आपको मिलता है। सो दैट इज़ द यूनिवर्सल लॉ, हर कोई बिजनेस में वो लागू होता है। सो इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं सेल्स एस्टिमेट लास्ट 30 डेज में 127 सेल्स है। अभी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सेल्स भी नहीं है, बट फिर भी ये प्रोडक्ट में क्यों अपॉर्चुनिटी है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और रेवेन्यू एस्टिमेशन आप देख सकते हैं 68,000 है लास्ट 30 डेज में, और अमेजॉन का चार्जेस। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हो। देखो, ये बिजनेस आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस लेकर जा सके, है ना, सो दैट यू कैन बिल्ड अ बिजनेस विच विल अगेन इवेंचुअली जनरेट यू अ पैसिव इनकम। ऑफ कोर्स इनिशियली आपको टाइम, मनी सब कुछ देना होता है, बट स्टिल जैसे ही आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है, इट शुड सेल फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें वो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वो चेक करना है आपको। मतलब उसका लास्ट 5 मंथ्स का सेल्स, लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स, वो चेक करना है। और एक चीज आपको क्या इंटेंशनली देखना है कि सेल्स पर मंथ, है ना, सेल्स पर मंथ से ऑफकोर्स आपको पता चलेगा कि कितना डिमांड है प्रोडक्ट के लिए। और कंपटीशन देखने के लिए आप रिव्यूज देख सकते हैं, ब्रांड डोमिनेशन या ब्रांड रिकग्निशन देखने के लिए आपको ब्रांड नेम से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऑफकोर्स अच्छा कर रहा है 68,000 मतलब, और इनका ब्रांड भी बड़ा ब्रांड नहीं है, हॉप अप करके है। सो हॉप अप कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई भी हॉप अप करके ही सर्च बार पे इस्तेमाल नहीं करेंगे कंज्यूमर्स परचेस करने के लिए वक्त। सो बेसिकली जो भी कंज्यूमर्स ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो टाइप करते हैं बेबी वुडन कोम या बेबी नीम कोम,
तो उस तरह टाइप करके ही प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो वो सारा कॉम्पिटिशन में आ गया। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि डिमांड, देखो आपको इंटेंशनली मीडियम डिमांड प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है जो आगे जाकर इंक्रीज होगा। देखो कई सारे बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जो 1000 पर मंथ सेल हो रहा है। देखो 1000 पर मंथ अगर वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जरा सोच के देखो उसमें कितना कंपटीशन रहेगा, है ना। कॉम्पिटिटर्स लिटरली मतलब 50-100 रुपीज़ बिड करते रहेंगे प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, क्योंकि उसमें उतना कंपटीशन है। कंपटीशन अगर है तो उतना ही सेल्स भी आता रहेगा ना। सो इसीलिए वो उतना स्पेंड करेंगे। तो क्या आपके पास वो रिसोर्सेस है, क्या आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट है? सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके होते हैं जितने लिटरली सेल्स तो बहुत ज़्यादा रहेगा बट कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब फर्स्ट पेज में 1000, 2000, 3000 रिव्यूज़ रहने वाले कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, ब्रांड डोमिनेशन या ब्रांड रिकग्निशन रहता है, फिर कभी वो प्रोडक्ट उनके फर्स्ट पेज पे ला भी नहीं सकते। अगेन अगर वो सेल्स वेलोसिटी मैच करके मार्केटिंग रन करके प्रोडक्ट अगर फर्स्ट पेज पे भी लाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ रिव्यूज़ नहीं रहेगा। सो ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। तो इसीलिए जानबूझ के आपको मीडियम डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब मेरा ही एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो 2018 में मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो लिटरली अराउंड 100 to 150 पर मंथ सेल हो रहा था। तो सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर हमने Q4 में मोर देन 2000 यूनिट सेल किया है। क्या 2-3 बार मैंने पैकेजिंग चेंज किया होगा, है ना, 2 बार लोगो चेंज किया था ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद। सो हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था विच वाज ए मीडियम डिमांड प्रोडक्ट, क्योंकि ई कॉमर्स हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में क्या होता है कि इंटरनेट यूजर्स टोटल पॉपुलेशन का कम है। अभी क्या 50% है टोटल पॉपुलेशन का कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। आप सोच रहे होंगे कि आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, आपके दोस्त या आपके फैमिली से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं है। इंडिया में और भी कई सारा विलेजेस है, उसमें कई सारा पॉपुलेशन लोग हैं जिनको अमेज़ॉन ये सब कुछ मतलब इंटरनेट सब कुछ नया है। तो जो वो लोग भी जब इस्तेमाल करने लगेंगे, वो लोग भी जब ई कॉमर्स अमेज़ॉन से ऑर्डर करते रहेंगे तो उनका डिमांड फुलफिल करना है आपको, है ना। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स सेल्स आगे जाकर इंक्रीज होगा ही, ऐसा ही कॉन्स्टेंट ऐसा ही नहीं रहेगा। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो जिसका अगर पर मंथ के लिए अगर 100 सेल्स आ रहा है, अगर वो प्रोडक्ट सब कुछ क्राइटेरिया मैच हो रहा है एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट विच सेल्स थ्रू आउट द ईयर, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट साल उसका 200 या 300 यूनिट्स पर मंथ इंक्रीज हो चुका होगा। सो इसीलिए आपको जानबूझ के मीडियम डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो यही चीज़ मतलब कई सारे बिगिनर्स को पता नहीं है। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ इस प्रोडक्ट का 120 सेल्स आ रहा है, सिर्फ 68,000 पर मंथ कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा। पर कोई पर्सन करेगा ये प्रोडक्ट, अगले साल में ये 100 जो सेल्स है वो 300 या 500 तक इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अर्ली बर्ड गेम है। तो इस तरह डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट में यूजुअली कंपटीशन कम रहता है, तो इसीलिए आसान हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसा आप स्टॉक में रखेंगे, तो देखो जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो जाएगा और फर्स्ट पेज पे आ जाएगा तो आपको लिटरली काम ही नहीं है ना। इसीलिए इस बिजनेस में आपका टाइम आप बचा के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। यूट्यूब वीडियो कर रहा हूँ, आई एम सेलिंग माई डिजिटल प्रोडक्ट्स एज वेल। मेरा सॉफ्टवेयर टूल क्रिएट किया, जैसे कि ये जो टूल आप देख रहे हैं प्रो लेवरेज, ये मेरा ही टूल है। सो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, यू कैन चेकआउट। और उसके बाद पर मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे है कंपेयर टू अदर टूल्स। सो यू कैन चेकआउट। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिटिक डाटा चेक करना जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं। सो मतलब ये प्रोडक्ट हम देख के बता कर सकते हैं दिस प्रोडक्ट हैज़ अ मीडियम डिमांड, दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब प्रोडक्ट का साइज़ भी बहुत कम है ना, एक नॉर्मल एक शू बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है, तो शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी हम ये प्रोडक्ट कितने प्राइस पे प्रोक्यूर कर सकते हैं, मतलब सप्लायर से सोर्स कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही मतलब रिसर्च किया है, ऑफ कोर्स डीप रिसर्च नहीं किया है, तो इससे मुझे पता कर सकते हैं। मतलब अलीबाबा पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट। और एक चीज़ क्या है कि मतलब बेसिकली मार्केटिंग का खेल है। मतलब वुडन को हम तो अडल्ट्स भी यूज़ करते हैं, बट हमको मार्केट इस तरह करना है बेबी के लिए। मतलब बेबी वुडन को मतलब प्रोडक्ट को बेसिकली बेबी के लिए डिफरेंशिएट करना है। मतलब टाइटल में हमको बेबी इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट का लोगो मतलब मार्केटिंग हमको ऐसा करना है कि ये बेबी स्पेसिफिकली बेबी लोगों के लिए है। सो दैट इज़ व्हेन हम ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं ना। इसीलिए आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट अराउंड 540 रुपीज़ पे सेल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बेबी के लिए मार्केट किया है। तभी सेम वुडन प्रोडक्ट वुडन को अभी अडल्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी 540 रुपीज़ स्पेंड करने के लिए उतना पसंद नहीं करते हैं, है ना। ऑफकोर्स कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम कंज्यूमर्स को वो चाहिए होता है, तो इसीलिए वो वुडन को हम खरीदते हैं ना। बट स्टिल अगर बेबी को मार्केट कर रहे हैं तो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे। मतलब इस लिस्टिंग को देखकर मुझे वही पता चलता है। मतलब थोड़ा लेजी किया है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर ने, बट एनी हो क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है ना। सो दैट इज़ वॉट, कॉम्पिटिशन जब ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा और डिमांड और
सेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो बेटर लिस्टिंग आप अपग्रेड करते जा सकते हैं व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड। तो अभी इनके लिए उतना कंपटीशन नहीं है एंड उनका काम चल रहा है बेसिकली, तो इसी लिस्टिंग से सो दे आर गेटिंग मोर देन 100 ऑर्डर्स पर मंथ। तो मैंने कुछ रिसर्च करके फाइंड आउट किया है अराउंड $1, और यहाँ पर इंडिया मार्ट में भी मैंने सर्च किया है अराउंड 140 रुपीज़। तो शिपिंग प्राइस सब कुछ मिला के हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने अमेज़ॉन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में हूँ। तो ये बेसिकली अमेज़ॉन का ही खुद का वेबसाइट है, सो जहाँ से हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमेज़ॉन कितना चार्ज करेगा और हमको कितना प्रॉफिट मिलता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं 150 रुपीज़ ही डाल के देखता हूँ इंक्लूडिंग ऑल द शिपिंग कॉस्ट। मतलब ये प्रोडक्ट डेफिनेटली 100 रुपीज़ के अंदर सोर्स कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑर्डरिंग अ लार्जर क्वांटिटी। लेट्स से अगर हम लोकल सप्लायर से भी मंगवा रहे हैं 200 रुपीज़ पे अगर हम सोर्स करते हैं, और इसका सेल्स अराउंड 127 पर मंथ था, तो उसको ही एंटर करता हूँ। सो आप देख सकते हैं अराउंड 23,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ है 200 रुपीज़ कंसिडर करके। सो इफ़ वी सोर्स दिस प्रोडक्ट 150 रुपीज़ विच इज़ वेरी आइडियल, है ना। जब आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते जाएंगे सप्लायर से, आपको सिंगल यूनिट का कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा, और उस वक्त 29,000 अराउंड 30,000 का नेट प्रॉफिट है और 43% प्रॉफिट मार्जिन विच इज़ वेरी गुड। और अगेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना है ना, सो मेरे हिसाब से अगेन सेलिंग प्राइस ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बेबी के लिए प्रोडक्ट, बट ओवरऑल सो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरा इंटेंशन इस वीडियो से यही है कि आपको एक्चुअल प्रोसेस दिखाने का कि किस तरह एक प्रोडक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं एंड अगेन एनालाइज कर सकते हैं और फाइनली डिसाइड भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर एंड दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विच यू कैन मेक फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सो जो हमारा पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। सो फिर हमारा सेकंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो हमारा ऑफिस कैटेगरी में है। तो बेसिकली ऑफिस कैटेगरी मतलब लॉकडाउन के बाद ज़्यादा बूम हुआ था। सो आपको पता ही होगा लॉकडाउन में मतलब वर्क फ्रॉम होम दिया गया था कई सारे एम्प्लॉयज़ को। सो लोग वो घर से ही काम करने के लिए उनका ऑफिस सेटअप घर में ही कर रहे थे, और तब से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कई सारे लोग अभी हाइब्रिड मॉडल में कर रहे हैं काम, आप में से कई सारे लोग भी कर रहे होंगे। सो अगेन आपका जॉब क्विट करके यू हैव टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे होंगे। सो अगेन आपको पता ही होगा। सो ये बेसिकली लैपटॉप स्टैंड है। अभी लैपटॉप स्टैंड ही अगर हम कंसिडर करते हैं वो थोड़ा सैचुरेटेड मार्केट है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। तो पहले जब 2020-2021 में ये प्रोडक्ट अच्छा था, जो भी जिन्होंने भी किया सो दे मेड गुड मनी क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा था और डिमांड भी बहुत ह्यूज था और कंपटीशन बहुत कम था उस वक्त। बट अभी इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, बट इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के लिए अगेन वुडन है ना, तो थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। वुडन करते ही मतलब उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है। सो अराउंड 1189 रुपीज़ पे प्रोडक्ट ये सेल हो रहा है। तो ऑफकोर्स थोड़ा शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको एनालाइज करना है। तो अगेन मैं ASN कॉपी करके प्रो लेवरेज में सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड 130 पर मंथ सेल्स है, 1,54,000 रेवेन्यू है विच इज़ वेरी गुड, और अमेज़ॉन का चार्जेस हम देख सकते हैं। सो अगेन इस टूल में हम चाहे तो कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कीवर्ड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली आप इस पर्टिकुलर टूल में जो हमारा प्रो लेवरेज टूल है amazon.in और amazon.com दोनों मार्केट प्लेस में आप सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड से भी हमको पता चलेगा इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। तो आप देख सकते हैं वुडन लैपटॉप स्टैंड मैंने सर्च किया है, तो टोटल सर्च वॉल्यूम 21,870 है लास्ट 30 डेज में, विच इज़ वेरी गुड है ना। और कई सारा अलग अलग कीवर्ड्स भी है, तो उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ टॉप प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल से मतलब वो सारा जानकारी आपको मिल जाएगा जो भी आपको देखना होता है प्रोडक्ट में, वेदर इट मे बी रिगार्डिंग डिमांड और एल्स कॉम्पिटिशन। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, यू कैन चेकआउट। सो ये प्रोडक्ट का हमने देखा था, सो अराउंड 130 पर मंथ सेल्स है। सो इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए कितना चार्जेस बनेगा, लेट्स सी दैट। तो मैंने कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पर सर्च किया है अगेन अलीबाबा पर। तो सप्लायर यहाँ इंडिया के ही देख रहे हैं, तो अगेन बात करके देखना होगा। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा देखेंगे तो हमको और सप्लायर्स मिलेंगे। बट एनी हाउ ये प्रोडक्ट मतलब आसानी से सोर्स होने वाला जैसा प्रोडक्ट है। सो लेट्स सी दिस, मतलब फर्दर अगेन ऑफकोर्स हमको रिसर्च करना होता है, बट अगर हम कम क्वांटिटी भी ऑर्डर कर रहे हैं समवेयर अराउंड 500-600 रुपीज़ पे सोर्स होना चाहिए ये प्रोडक्ट। सो लेट्स सी मतलब रेवेन्यू कैलकुलेटर में कितना दिखेगा। हम प्राइस डिफरेंट प्राइस जाके चेक करेंगे सो दैट वी विल गेट टू नो इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट मैंने अगेन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में सर्च किया है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स में डाल देता हूँ मैं, लेट्स सी 600 रुपीज़ पे डालते हैं।
सो इवन 600 रुपीज़ पे भी अराउंड 24% प्रॉफिट मार्जिन है. सो इनिशियली जब वेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड अगर 20% प्रॉफिट मार्जिन भी है तो अच्छा है, क्योंकि ये बिजनेस में सो अगेन जैसे मैंने पहले कहा आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. देखो प्रोडक्ट जब फर्स्ट पेज पे आ जाता है सो आपका बेसिकली मतलब वो दिन का 1 to 2 आवर्स काफ़ी रहेगा आपका लिस्टिंग चेक करके, एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए. सो दैट्स वाई इवन 20% प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो गुड. देखो द होल पॉइंट जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेक मनी, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक. क्योंकि अगर आपके बिजनेस से आपको कम टाइम इन्वेस्ट करके कम भी आप अर्न कर रहे हो, बाकी टाइम में यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको भी स्केल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना. ओवरऑल ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे एंड आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होगा. सो दैट इज वाई यू हैव टू फोकस ऑन हाउ यू मेक मनी इनिशियली. सो ये प्रोडक्ट अगेन 130 सेल्स पर मंथ हो रहा था. सो विच मेक्स एनीवेयर अराउंड 37,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ है ना. नेट प्रॉफिट अराउंड 37,000 है. सो अगर मैं 500 रुपीज़ डालता हूँ, सो लेट्स सी. सो अगेन 50,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ, क्योंकि इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. और इसको मैं डेफिनेटली कहता हूँ क्योंकि इनके रिव्यूज़ कम है. सो दैट्स वाई दे आर सेलिंग इट 1,189. कई सारा सेलर है जो अराउंड 1,500 पे भी सेल कर रहे हैं. और इन्होंने अच्छा डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है. मतलब ऑफकोर्स मेन इमेज अच्छा है बट लोगों को हाईलाइट नहीं किया है, प्रीमियम नहीं बनाया है प्रोडक्ट को. क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा उसका काम का मतलब लैपटॉप रख के यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसको क्वालिटी रहने वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए होता है ना. क्योंकि उसके घर में रहता है, मतलब वो एक एम्बियंस क्रिएट करता है. तो इसीलिए वो वुडन प्रोडक्ट चाह रहा है ना, टू इंक्रीज दैट एम्बियंस इन हिज हाउस. तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम कंज्यूमर्स है. सो यू कैन सेल इट इवन टू 2,000 रुपीज़ ऑल्सो. सो वो डिफरेंशिएट करके मतलब एक्सपेरिमेंट करना होगा. सो अगेन जितना ज़्यादा रिव्यूज़ होगा, जितना ज़्यादा मंथ्स तक आप सेल करते रहेंगे, दैट इज़ व्हेन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस. सो फिर हमारा थर्ड प्रोडक्ट है, अगेन बेबी कैटेगरी में है. तो स्लाइटली मतलब कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है. ऑफकोर्स बेबी फीडिंग सेट है, सिलिकॉन बेबी फीडिंग सेट. और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएशन उन्होंने किया है, मतलब अलग अलग चीज़ डाला है जो एक्चुअली यूज़फुल रहेगा बेबी के लिए. तो उसका एक करेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने किया है. सो मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं, एक आइटम एक से खरीदते हैं और कुछ आइटम्स उनको चाहिए होता है किसी और से उनको खरीदना पड़ता है, अगेन मल्टीपल ऑर्डर्स उनको करना है. सो वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है. मतलब बेसिकली क्रिएट करने के लिए उन्होंने कंज्यूमर्स को सही तरीके से जाना है. मतलब ये पर्टिकुलर कंज्यूमर्स जो उनके बच्चों के लिए बेबी फीडिंग सेट खरीदते हैं तो उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो वो सब कुछ मिला के उन्होंने एक प्रोडक्ट किया है. सो दैट्स वाई हिज प्रोडक्ट इज़ वर्किंग. मतलब सिर्फ 119 रिव्यूज़ पे ही अगेन ही इज़ मेकिंग गुड सेल्स. सो मैं दिखाता हूँ आपको कितना सेल्स को कर रहे हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब उन्होंने नाम थोड़ा वियर्ड रखा है, टोनी स्टार करके. पता नहीं आयरन मैन का फ़ैन हो शायद. सो बट एनी हाउ लास्ट 30 डेज़ का सेल्स 392 सेल्स पर मंथ और लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू 3,40,000 है. सो विच इज़ गुड राइट. तो अब ये प्रोडक्ट कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, लेट्स सी दैट. अभी एक चीज़ तो है कि सिलिकॉन प्रोडक्ट है ना, स्पेशली जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलता है. और ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको बस आपको दिखाना है फ़ोटो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो मतलब उनके पास रहता है. वरना नहीं रहता है तो उनके कॉन्टैक्ट में लाकर आपको कॉम्बिनेशन बना के देंगे. सो समवेयर अराउंड $2 $3 पे ये प्रोडक्ट सोर्स हो जाएगा. यू कैन सी कुछ प्रोडक्ट्स मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो सकता है मतलब फ़ोटो में देखने से, बट एनी हाउ. और ये प्रोडक्ट अच्छा प्राइस पे भी सेल हो रहा है विच इज़ 869. एंड अगेन क्योंकि कंज्यूमर्स बेबी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वी कैन गो अप टू 999 इवन 1,299 एज वेल. तो अगेन अगर हम इस प्रोडक्ट को 350 रुपीज़ पे भी सोर्स करते हैं तो विच हैज़ ए डिसेंट मार्जिन अराउंड 30% और नेट प्रॉफिट 257 है सिंगल यूनिट का. सो लेट्स सी कितना 392 ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था. तो उस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट अराउंड 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा है. हम और मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस ही डाला है 350 रुपीज़, क्योंकि सिलिकॉन प्रोडक्ट्स मुझे खुद पता है क्योंकि मैंने इन द पास्ट आई हैव सोर्स द प्रोडक्ट. मैंने लिटरली मतलब एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने सप्लायर्स को पेमेंट किया था, मतलब लाइव, तो दिखाने के लिए कि किस तरह पेमेंट होता है अलीबाबा प्लेटफॉर्म पर, ट्रेड एश्योरेंस का पेमेंट. और उस वक्त वो पेमेंट बेसिकली मैंने एक बेबी प्रोडक्ट के लिए ही डाला था. सो विच वेंट वेरी वेल, तो इसीलिए मुझे पता है. सो कम प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं. अगेन नेगोशिएशन बहुत ही करना होता है. कई सारे लोगों को नेगोशिएशन पता ही नहीं रहता है. मैंने उसके ऊपर ही एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि किस तरह आपको सप्लायर से नेगोशिएट करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप नेगोशिएट करेंगे ना उतना अच्छा आपका बिजनेस होने वाला है. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. कई सारे लोगों को ये सारा चीज़ करना नहीं रहता है. सो दैट्स वाई
मतलब वो सेकंड प्लेस पे आते हैं ना, सो दैट्स वाई दे कैन नॉट स्केल देयर बिजनेस, दे कैन नॉट बी दैट टॉप गाय। सो ये सारा स्किल्स आपको डेवलप करना होता है, सो दैट इज व्हेन यू विल मेक मोस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली आर्टिकुलेशन, मतलब वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना हर एक एंटरप्रेन्योर का। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्ट मतलब मैं एनालिटिक करूंगा, मैं प्रोडक्ट करूंगा और ये सारा चीज़ में ध्यान नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना, तो ये सारा चीज़ आपको सीखना होता है, किस तरह नेगोशिएट करना है। मतलब मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि लार्जर क्वांटिटी का ऑर्डर्स पूछता हूँ, इवन दो आई एम ऑर्डरिंग लाइक 300-500 यूनिट्स सप्लायर से, मैं फिर भी पूछूंगा कि अगर मैं 2000 ऑर्डर कर रहा हूँ तो कितना होगा प्राइस, तो उससे मुझे पता चलेगा कि वो कितने कम तक जा सकते हैं ना, उसको मैं लेवरेज करूँगा, समवेयर इन द मिडल नेगोशिएट करने की कोशिश करूँगा। और क्या करता हूँ मैं, एटलीस्ट 10-15-20 सप्लायर से इन्वॉइस मंगवाता हूँ, और सारा इन्वॉइस है ना साइड बाय साइड ओपन करूँगा। मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मतलब मैंने एक बार फिडजेट स्पिनर प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उस वक्त उसका इन्वॉइस लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जो भी इन्वॉइसेस है, मतलब परफॉर्मा इन्वॉइसेस है, वो कंपेयर करता हूँ, और किसी का यूनिट प्राइस कम रहेगा, किसी का शिपिंग कॉस्ट कम रहेगा, तो उसको इस्तेमाल करके और एक सप्लायर्स को मैं पूछूंगा कि इनका मुझे कम में मिल रहा है, यहाँ पर मुझे कम में मिल रहा है, सो देन दे विल अगेन डिक्रीज देयर प्राइस। तो ऐसा कई सारा स्ट्रैटेजीज आपको इस्तेमाल करना होता है, आपको प्रोफेशनल दिखाना होता है, सो दैट इज व्हेन यू कैन नेगोशिएट एंड ब्रिंग डाउन द यूनिट कॉस्ट। तो उस तरह आपका बिजनेस आप स्केल करेंगे। सो अगेन दिस प्रोडक्ट मतलब 1 लाख पर मंथ का प्रोडक्ट है ये, विच इज़ वेरी गुड, और मोर देन 300 पर मंथ का सेल हो रहा है। और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्पिटिशन कम है। ऑफकोर्स बेबी फीडिंग सेट, सिलिकॉन बेबी बिप्स थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, मतलब कुछ साल पहले इसका अपॉर्चुनिटी अच्छा था, अभी सैचुरेट हो चुका है। बट ये पर्टिकुलर सेलर ने क्या किया है कि कॉम्बिनेशन किया है, अच्छा कॉम्बिनेशन किया है, और एक बेबी फीडिंग सेट बनाया है। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट अलग होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, मतलब आप कलर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिज़ाइन से डिफरेंशिएट करेंगे, और कॉम्बिनेशन से भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से। बट ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली आप करने के लिए आपको कंज्यूमर्स को सबसे पहले जानना होगा। सो इट इज़ ऑल द गेम ऑफ गेटिंग टू नो योर कंज्यूमर्स। चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जितना अच्छे से आपका कंज्यूमर्स को के बारे में आपको पता चल जाता है ना, उतना बेहतरीन आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि किस तरह हमने 6 लाख जनरेट किया था हमारे क्लाइंट के लिए। अप्रैल में अराउंड, सिर्फ अप्रैल में ही अराउंड 6 लाख का सेल हुआ है एक ही मंथ में। 6,55,000। हाँ वही। बेसिकली उनका प्रोडक्ट है ना फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट था, मतलब मेकअप ऑर्गेनाइजर, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन किया था। सो बेसिकली हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करके, जिनका जो फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं ना, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मतलब 10,000-15,000 जो फॉलोअर्स रहते हैं, उनको क्या होता है कि उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा होता है। तो उस वक्त तो क्या करते हैं, फ्री प्रोडक्ट देने से ही वो मतलब प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि उनको भी नया रहता है ना, उनको चार्ज करना नहीं आता है। सो उसको बार्टर भी कहते हैं, मतलब बेसिकली उनको प्रोडक्ट मिलता है और हमारे लिए वो प्रोडक्ट उनके फॉलोअर्स को वो प्रमोट करेंगे, जिससे हमको इनिशियल सेल्स मिलेगा। दैट इज़ हाउ वी गॉट दैट प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज, क्योंकि वो प्रोडक्ट जल्दी फर्स्ट पेज पे आया एंड इट वेंट वेरी वेल। और हमारा क्लाइंट ने अच्छा डिफरेंशिएशन भी किया था, राइट टाइम पे वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। सो दैट्स वाई इट मेड अराउंड 6.5 lakhs पर मंथ सेल्स। सो इट वाज एस्टॉनिशिंग। अभी ये सुनने में तो सिंपल लग सकता है, बट ये स्ट्रैटेजी कई सारा कॉम्पिटिटर्स आपका इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे, स्पेशली अमेजॉन पर जो ओल्ड स्कूल सेलर्स है ना, उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है वो ही पता नहीं रहता है, मतलब ओल्ड स्कूल सेलर्स है। सो इफ़ यू यूज दिस ऑल दिस स्ट्रैटेजीज जो मैं हम इस चैनल में बात करते रहेंगे, सो आपके कॉम्पिटिशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लिटरली अमेजॉन पर। तो उसको बेसिकली मैंने भी इस्तेमाल किया था मेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो अगेन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सो इफ यू वांट योर प्रोडक्ट रिसर्च डन, आप हमारा डन फॉर यू सर्विस चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। कंप्लीटली एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, एंड आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट डन फॉर यू सर्विस, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन किक स्टार्ट फ्रॉम राइट देयर। और अगर आपको किस तरह नेगोशिएट करना है सप्लायर से, यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।